नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फाइटर पूजा तोमर के बारे में, जहां पर फाइनली बहुत ज्यादा टाइम हो गया था यूएफसी में किसी इंडियन फाइटर को फाइट करते हुए देखकर। तो अब ये टाइम ओवर होने वाला है, जहां पर स्ट्रॉवेट फाइटर पूजा तोमर ने कंफर्म कर दिया है कि वो यूएफसी फाइट नाइट चाइना मकाओ का जो कार्ड है वहां पर फाइट करने वाली है। तो May 30 को जो फाइट नाइट कार्ड होने वाला है मकाओ चाइना में, वहां पर पूजा तोमर भी फाइट करने वाली है। पूजा ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, तो इसका ये मतलब है कि ये बात कंफर्म है कि पूजा तोमर की फाइट बुक हो चुकी है। अब पूजा तोमर की फाइट किसके साथ होने वाली है, हल्का सा डाउट है मुझे इसको लेकर, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है। बट अगर सोर्सेस की बात करें, रूमर्स की बात करें, तो ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि पूजा तोमर की जो फाइट होने वाली है वो चाइनीज फाइटर शीमिंग के साथ होगी। तो अभी तो यही बोला जा रहा है कि पहले दोनों ने वर्बली एग्री कर लिया था, और अब इसके बाद पूजा तोमर ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है और शीमिंग ने भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया होगा। तो फाइनली दोनों की फाइट कंफर्म हो चुकी है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले फ्यू डेज में ये ऑफिशियल भी हो जाए कि 30th में यूएफसी फाइट नाइट चाइना मकाओ का जो इवेंट है वहां पर पूजा तोमर फाइट करेगी शीमिंग के साथ। अब ऑब्वियसली एक चीज बोल सकते हैं कि क्राउड हमारे साथ नहीं होने वाला है, जहां पर शीमिंग चाइना की है और चाइना में ही इवेंट हो रहा है। तो काइंड ऑफ एक एनिमी टेरिटरी में जाने की बात आ जाती है, क्योंकि क्राउड रहने वाला है इस इवेंट में और मैक्सिमम लोग वहां पर शीमिंग को ही सपोर्ट करने वाले हैं। तो थोड़ी सी हॉस्टाइल जगह बोल सकते हैं। बट अगर मैं मैचअप की बात करूं तो फाइट जब क्लोज आएगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो शीमिंग का मैचअप पूजा तोमर के लिए मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली थिंक कि पूजा तोमर के यहां पर काफी अच्छे चांसेस बनते हैं कि वो शीमिंग को बीट करके विन ले जाए। और वैसे भी अगर हम देखें तो लास्ट फाइट भी पूजा तोमर ने बहुत ही क्लोज वे से हारी थी, जहां पर उसने ऑलमोस्ट हेड किक नॉकआउट कर दिया था शैनन ब्रिग्स को। बट फिर अनफॉर्चुनेटली सबमिशन आ जाती है। बट रिगार्डलेस इसके क्लोज फाइट थी, एक्साइटिंग फाइट थी। जब भी पूजा तोमर फाइट करेगी हमेशा एंटरटेनमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि पूजा तोमर के पास एग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो मजा आता है देखने में। इसीलिए ये जो फाइट होने वाली है शीमिंग के साथ, यहां पर मुझे ये वाला फैक्टर बहुत बड़ा लग रहा है। और इसीलिए मैं बोल भी रहा हूं कि पूजा तोमर की ये फाइट को विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब शीमिंग के बारे में मैं तुम्हें हल्का सा बता देता हूं। 17-6 का रिकॉर्ड है शीमिंग का, जहां पर बेशक वो अपनी लास्ट फाइट को हारी है, बट उससे पहले शीमिंग बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। और वो इसलिए क्योंकि फेंग शाओ के साथ उसने फाइट की थी, जहां पर बहुत ही ज्यादा अंडरडॉग थी वो फाइट में, बट वो एक ब्रूटल नॉकआउट को ले जाती है। और इसके बाद मेन चीज यहां पर ये आती है कि शीमिंग रिवील करती है कि उसके पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता था कि वो फाइटिंग करती है। जहां तक मुझे याद है वो साइड बाय साइड नर्स भी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, तो इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स को बताया तक भी नहीं था कि वो फाइटिंग कर रही है। और जब वो एक बहुत ही बड़ा नॉकआउट ले जाती है हाईली अंडरडॉग होने के बाद भी, तो वहीं से वो काइंड ऑफ थोड़ी सी फेमस हो गई थी। तो यहां पर ये वाला फैक्टर भी आता है कि नॉट ओनली पूजा तोमर के पास चांस है कि वो फाइट को विन करे, बट ऑल्सो इसी के साथ शीमिंग को भी काफी लोग जानते हैं। वो लास्ट ईयर फेमस हो गई थी काफी, तो इसीलिए शीमिंग को बीट करने के बाद, और अभी तो पूजा तोमर को बोल सकते हैं इंडिया में बहुत बड़ी स्टार है, बट शीमिंग को बीट करने के बाद ये जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग को लेकर एक हल्का सा अपडेट आया है, जहां पर 9 इयर्स और 9 मंथ्स के बाद, यानी कि दिसंबर 14, 2016 के बाद ये पहली बार होने वाला है जहां पर मैक्स ऑलिवे टॉप 15 पाउंड फॉर पाउंड रैंक से बाहर हो चुका है। तो चार्ल्स ओलिवेरा से हारने के बाद मैक्स ऑलिवे का रैंक 15th रैंक पे आ चुका था, यानी कि बिल्कुल लास्ट में आ चुका था। बट अब रिसेंटली जो अपडेट आया वहां पर मैक्स ऑलिवे को टॉप 15 से बाहर कर दिया है, और मैक्स की जगह एक और बार अंदर आ चुका है अरमान सरूकियन। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डस्टिन पोरियर के बारे में, जहां पर जो रोगन के साथ डस्टिन का पॉडकास्ट आया है। और जिसने ये नहीं देखा है, आई हाईली रिकमेंड, मजा आएगा तुम्हें ये देखकर, क्योंकि यहां पर डस्टिन ने फाइटर्स पे के बारे में बात की है, ओवरऑल फाइटर्स के बारे में बात की है, कॉनर मैग्रेगर, इस्लाम महाचेव, इलिया टोपुरिया, सबके बारे में बात की है। तो डू वॉच इट। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, जिधर सबसे पहले तो डस्टिन पोरियर रिएक्शन देता है इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेची की फाइट को लेकर, जिधर डस्टिन का ये कहना था कि वो लाइक करता है जस्टिन गेची को, और वो ये भी लाइक करता है कि व्हाइट हाउस के मेन इवेंट में जस्टिन गेची अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाला है। बट इसी के साथ जब फाइट मैचअप की बात करते हैं तो वो जस्टिन के लिए इलिया टोपुरिया की फाइट को जरा भी लाइक नहीं करता है। अब पूरा तो खुलकर यहां पर डस्टिन ने नहीं बोला है, बट ऑब्वियसली वो भी इंडिकेट कर रहा है कि उसे भी ऐसा लगता है इलिया टोपुरिया जस्टिन को नॉकआउट करने वाला है। दोनों की फाइट होने में अभी टाइम है, बट अभी से जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, इवन जब फाइटर्स की भी बात करते हैं तो मैक्सिमम यहां पर इलिया टोपुरिया को ही पिक कर रहे हैं कि वो जस्टिन गेची को नॉकआउट करने वाला है और फाइट को विन कर जाएगा। अब इसके बाद यहां पर डस्टिन पोरियर ने जो इस्लाम महाचेव के बारे में बोला है उसको लेकर अगर मैं बात करूं तो ये जब मैंने सुना मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, जहां पर डस्टिन जो रोगन को बताता है कि रिसेंटली वो हंटर कैम्बल के ऑफिस में गया और वहां पर वो फाइटर्स की लिस्ट रखते हैं कि फाइट के टाइम फाइटर्स का वे कितना होता है, और वहां पर
और उसने शायद से देखा कि जब उसने इस्लाम के साथ फाइट की थी तो वो तो फाइट डे पर 176 पाउंड था, पर जब इस्लाम महाचेव की बात करते हैं तो शायद से उसने देखा कि इस्लाम महाचेव 192 पाउंड है। ब्रो ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी नंबर है। रियली अगर हम इसे देखें तो 192 पाउंड, मिडिल वेट डिवीजन 185 पाउंड की होती है, तो उससे भी 7 पाउंड ज्यादा है इस्लाम महाचेव फाइट के डे। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, और जैसे ही ये चीज वायरल जाने लग पड़ी तो इसी को लेकर इस्लाम महाचेव का भी रिप्लाई आ चुका है, और यहां पर इस्लाम महाचेव ने क्लियरली इस चीज को डिनाई कर दिया है। और इस्लाम का ये कहना था कि वो कभी भी फाइट के डे 80 किलो से ज्यादा नहीं गया है। तो 80 किलो यानी कि 176 पाउंड ही, तो बेसिकली फाइट के टाइम इस्लाम का भी वेट सेम ही था डस्टिन जितना। बट यहां पर मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं जिससे कि नॉट ओनली डस्टिन बट बाकी फाइटर्स को भी ऐसा लगता है कि इस्लाम का साइज फाइट के टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इस्लाम की जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो इनसेन है। जितने भी तुम फाइटर्स देख लो हर कोई ये बोलेगा कि पहले हबीब नूरमागोमेडोव था और अब करंट टाइम पर इस्लाम महाचेव वो फाइटर है जिसकी ग्रिप स्ट्रेंथ को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हबीब को ले लो या फिर इस्लाम महाचेव, ये जब भी अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाते हैं तो इनके ओपोनेंट के लिए वापस खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेनली यहां पर ग्रिप स्ट्रेंथ ही है। और हबीब और इस्लाम की जगह मैं एक और फाइटर को ऐड करना चाहूंगा जहां पर मुझे लगता है हमजा चिमाएव का भी सेम ही चीज है। इन तीनों फाइटर्स को ले लो, ये अगर अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके और वहां पर अगर इन्होंने सबमिशन को लॉक इन कर लिया तो ये मान के चलो एस्केप करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है। अब इस्लाम महाचेव की बात लगी है तो एक और अपडेट है इस्लाम को लेकर, जहां पर कोबी कमिंटन से अपडेट है। और अगर तुम में से कोई कोबी को फॉलो करता है तो रिसेंटली कोबी रैंट पे चला हुआ है यूएफसी को लेकर, जहां पर इन शॉर्ट वो यही बोल रहा है कि यूएफसी उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। उसने एक फाइट को डिनाई किया तो उसे साइड लाइन में कर दिया है, और प्राइमरली जो हंटर कैम्बल है वही सारी चीजें कर रहा है। तो कोबी कमिंटन अभी रैंट पे चला हुआ है, और जब उसे व्हाइट हाउस कार्ड में इलिया टुपोरिया और इस्लाम महाचेव की जो फाइट होनी थी उसके बारे में पूछा जाता है तो यहां पर कोबी ने कंप्लीटली ऑपोजिट बोल दिया है। जिधर कोबी कमिंटन ये कहता है कि इस्लाम महाचेव ने इलिया टुपोरिया की फाइट के लिए बहुत ज्यादा पैसा मांगा, और क्योंकि यूएफसी ने मनी देने से मना कर दिया इसीलिए ये फाइट कैंसिल हुई है। अभी अगर तुम देखोगे इलिया टुपोरिया के फैंस और इस्लाम के फैंस में बेसिकली एक वॉर चला हुआ है कि दोनों में से किसने किसको डक किया है, और ये बहुत ही ज्यादा सिली और फनी है क्योंकि सबसे पहले तो मेन बात ये कि दोनों ही एक दूसरे को डक नहीं कर रहे हैं। कोई भी फाइटर को उठा के ले लो, जब वो इतने हाई लेवल में पहुंच जाता है तो वो क्यों किसी को डक करेगा, कभी भी कोई फाइटर डक नहीं करता है किसी को। तो डक वाली बात तो बहुत ही ज्यादा सिली है। बट अब बात करते हैं एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में कि पूरी चीज हुई क्या थी। तो इलिया टुपोरिया के मैनेजर ने भी एक ट्वीट किया था जो तुम अभी देख रहे होंगे, और यहां पर इस ट्वीट को देखकर काफी लोग ये बोल रहे हैं कि इलिया ने इस्लाम को डक कर लिया। बट इस ट्वीट को पढ़ने पर क्लियरली ये पता लगता है कि इलिया टुपोरिया ने नॉट ओनली इस्लाम महाचेव बट ऑल्सो जस्टिन गेची की फाइट को मना कर दिया था। अब रीजन क्या था फाइट को मना करने का, तो व्हाइट हाउस के कार्ड में फाइट हो रही है तो इलिया टुपोरिया ज्यादा मनी को डिमांड कर रहा था जो कि यूएफसी ने मना कर दिया उसको देने से, तो इसीलिए फिर इलिया टुपोरिया ने फाइट करने से मना कर दिया। ये चीज अगर हम इलिया टुपोरिया के ट्वीट में भी देखें तो उसने इनडायरेक्टली यही बात को बोला था कि सबसे पहले जो नेगोशिएशन चल रही थी वो फेल होगी, बट उसे ये पता था कि ये पार्ट ऑफ नेगोशिएशन है और वो डेफिनेटली व्हाइट हाउस के कार्ड में फाइट करेगा ही करेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा होता भी है, जहां पर फिर से अगर हम मैनेजर की ट्वीट को देखें तो यहां पर उसका यही कहना है कि मना करने के बाद यूएफसी वापस उनको ऑफर लेके आती है, और वहां पर इलिया टुपोरिया के पास जस्टिन गेची और इस्लाम महाचेव ये दो चॉइसेस थी, और इलिया टुपोरिया ने पिक किया था इस्लाम महाचेव की फाइट को। तो फ्राइडे तक ये वाली बात कंफर्म हो गई थी कि इस्लाम महाचेव की फाइट होने वाली है इलिया टुपोरिया के साथ, बट अगले दिन उसके ये पता लगता है कि इस्लाम महाचेव को तो हैंड इंजर्ड है। पोस्ट फाइट इंटरव्यू में यही बात डैना व्हाइट ने कंफर्म भी की थी, जहां पर उसने ये मेंशन किया था कि इस्लाम महाचेव का हैंड इंजर्ड है। तो ना तो इलिया टुपोरिया ने इस्लाम को डक किया क्योंकि इलिया ने डायरेक्टली बोला था कि उसे इस्लाम की फाइट चाहिए, और दूसरी साइड ना ही इस्लाम महाचेव ने इलिया को डक किया। एंड में होता ये कि इस्लाम महाचेव का हैंड इंजर्ड हो जाता है। तो मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा फनी है जब मैं ये पढ़ता हूं कि इलिया ने डक कर लिया या फिर इस्लाम ने डक किया फाइट को। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और वैसे तो आज प्रेडिक्शन की वीडियो आनी थी जो मोवसार इवलोएव और लिरॉन मर्फी के बीच में होने वाला है फाइट नाइट कार्ड, बट ऑब्वियसली आई हैड टू कवर पूछा तोमर, तो इसीलिए ये वाली वीडियो बेसिकली पूछा तोमर के ऊपर थी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या ओपिनियन है पूछा तोमर वर्सेस शी मिंग की फाइट को लेकर।